हेलो एवरीवन, आज मैं बताऊंगी बीए सेमेस्टर 3 पॉलिटिकल साइंस जनरल के क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन में पूछा ब्रिटिश कॉमन सभा के संगठन कार्य एवं शक्तियों का वर्णन करें। अथवा में ब्रिटिश कॉमन सभा के वास्तविक कार्यों एवं इसकी स्थिति का मूल्यांकन करें। फिर अथवा में है ब्रिटिश कॉमन सभा मंत्रिमंडल के निर्देशानुसार ही कार्य संपादित करती है, परीक्षण करें। ये तीनों का आंसर एक ही होगा। कॉमन सभा जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का सदन है। 1983 ईस्वी के बाद इसके सदस्यों की संख्या 650 हो गई है, जो प्राय निश्चित नहीं है। प्रत्येक 75,000 मतदाताओं पर एक प्रतिनिधि प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक आधार पर निर्वाचित होते हैं। कॉमन सभा का कार्यकाल 5 वर्षों का है। आवश्यकता अनुसार इसमें वृद्धि या पूर्व विघटित हो सकती है। कॉमन सभा का अध्यक्ष निर्विरोध चुना जाता है। यह एक परंपरा है। कॉमन सभा की शक्ति एवं कार्य। विधायी शक्तियाँ। सन 1949 ईस्वी के संसदीय अधिनियम द्वारा इसकी शक्तियों में काफ़ी वृद्धि हुई है। संसद की प्रभुसत्ता इसी में निवास करती है। कॉमन सभा द्वारा पारित विधेयक को लॉर्ड सभा रोक नहीं सकती। तत्पश्चात वह विधेयक उसी रूप में कानून का रूप ले लेती है। वित्तीय शक्तियाँ। इस संबंध में कॉमन सभा ही सर्वोपरि है। वित्तीय विधेयक का प्रथम प्रस्ताव कॉमन सभा में ही रखा जाता है। कॉमन सभा द्वारा पारित वित्तीय विधेयक को बिना किसी संशोधन या परिवर्तन के लॉर्ड सभा में 1 महीने तक अवरोध किया जा सकता है। तत्पश्चात स्वतः पारित हो जाता है। कार्यपालिका शक्तियाँ। ब्रिटिश मंत्रिमंडल वास्तव में कॉमन सभा के प्रति ही उत्तरदायी है। कॉमन सभा के सदस्य मंत्रियों के प्रश्न पूरक प्रश्न पूछते हैं, उनके विरुद्ध काम रोको प्रस्ताव, निंदा का प्रस्ताव और अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। इस प्रकार कॉमन सभा में ही पराजित होने पर मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। मूल्यांकन। ब्रिटिश संसद को प्रभुसत्ता वास्तव में सैद्धांतिक ही है। व्यवहार में इस शक्ति का उपयोग मंत्रिमंडल करता है और संसद उसकी अनुगामिनी है। व्यवस्थापन एवं वित्तीय क्षेत्र में मंत्रिमंडल संसद में अपने बहुमत एवं दलीय अनुशासन के कारण जैसा चाहता है वैसा ही विधेयक पारित करता है। इतना ही नहीं, गैर सरकारी विधेयक भी बिना मंत्रिमंडल की सहमति के संसद में पारित नहीं हो सकता। मंत्रिमंडल का कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी मात्र सैद्धांतिक ही है। वास्तव में वह स्वयं मंत्रिमंडल से ही नियंत्रित होती है। जब कभी कॉमन सभा के बहुमत का समर्थन मंत्रिमंडल को बंद हो जाता है तो प्रधानमंत्री कॉमन सभा को ही भंग कर जनता के समक्ष कर देता है। कॉमन सभा के महत्वपूर्ण व्यवहारिक कार्य। मंत्रिमंडल को स्वेच्छाचारी, निरंकुश और अमर्यादित होने से कॉमन सभा रोकती है। विरोधी दल शासन की आलोचना जनता को सुनाती है। प्रश्न पूरक प्रश्न, काम रोको, निंदा प्रस्ताव अथवा अविश्वास प्रस्ताव से संभवतः सरकार पराजित न हो, किंतु जनता का ध्यान उसकी त्रुटियों पर आकर्षित करता है। लॉस्की के अनुसार विरोधी दल के ऐसे कार्यों, मंत्रियों एवं विभागों के कार्यों को प्रकाश में लाया जाता है जिससे मंत्री एवं प्रशासकीय अधिकारी चौकन्ने रहते हैं। जेनिंग्स ने कॉमन सभा को आलोचना का मंच या जनमत का केंद्र कहा है। कुशल राजनीतिज्ञों के चयन करने का यह मंच सिद्ध होता है। यही सदस्यगण सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।